सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10 वालों के लिए क्लास होगा, सेवा वालों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 10 में सेवा वालों के लिए कुछ एक नया एक्सरसाइज ऐड कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि उसमें आपने क्लास 9 में जो किया था, 8 में जो किया था, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं, जिसमें मेन आपका मेंसुरेशन रहता है टॉपिक, और प्लस और भी एक्स्ट्रा चीज़ सब है। तो इस पीडीएफ में मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के नीचे में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। बहुत लोगों के पास में क्या है ना कि पुराने वाले बुक चला रहे हैं, उसमें ये वाला जो रिवीजन पार्ट है वो एडेड नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के नीचे ही आपको मैं दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले तो आपके पास में प्रोपोर्शन है, मतलब वेरिएशन वाला पोर्शन है। देन उसके बाद में सेकेंड पार्ट में आपका स्क्वायर रूट और रूट, जो क्लास आई थिंक 8 में आता है, तो वो वाला है, 7-8 का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में क्यूब रूट, अगेन सेम 7-8 के अंदर में ही आ जाता है ये। उसके बाद में है इंडाइसेस, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, प्लस क्लास 7 में भी शायद ये है, ठीक है। मैथमेटिक्स 7-8 में भी रहता ही है, 9 में भी है थोड़ा सा। देन फैक्टराइजेशन के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10 में 9 में भी पढ़ा था, 10 में भी है, और आगे भी आपको मिलेगा ही, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यूज़ में। तो ये आपके पास में है। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने हमारे समय में, जब सेवा का जब बुक चल रहा था, उस समय हमने क्लास 9-10 में ये सब किया था, ठीक है। 10 में हमारे पास ये सभी था, और बिलीव करो जो चैप्टर था वो, इससे जो प्रॉब्लम्स होते थे इससे बहुत ज़्यादा टफ होते थे, ठीक है। आपके पास तो बहुत ईजी है। तो मैं धीरे धीरे करके रिवीजन का सारा पोर्शन ही करा दूंगा यूट्यूब पे, जिससे क्या हो जाएगा, सभी के लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। मेंसुरेशन आपने जो क्लास 8 में जो आपने किया है वो सब है, ठीक है। क्लास 7-8 में आपने जितना चीज़ किया था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस 10 में तो आपके पास है ही वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो मेंसुरेशन आपका यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा। मतलब हमेशा देखा गया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो अगर आना है तो मेंसुरेशन से आ जाता है। देन कुछ इंडाइसेस का पोर्शन से भी कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन, वहाँ से ज़्यादातर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट होगा शायद, मेंसुरेशन टॉपिक ही हमारा क्या लास्ट है, और सबसे लंबा टॉपिक भी मेंसुरेशन ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये आंसर वाला पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ के अंदर में मैं आपको आंसर्स वगैरह सब कुछ दे देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप आराम से घर में बैठ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और मैं धीरे धीरे करके कराते रहूँगा। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो धीरे धीरे करते रहो। ज़्यादा नहीं, 5-6 क्लास लगेगा मन, और हम थोड़ा लॉन्ग क्लास हो सकता है, बट ट्राई करेंगे कि एक बार में एक जो पार्ट है वो पूरा ख़त्म कर दें। तो जैसे कि आज के दिन में हमारे पास में है वेरिएशन वाला पोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन वाला पोर्शन है, तो हम प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट तक पहले पहुंचा देते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बुक का जो एग्जांपल्स होगा वहाँ से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो सब करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास में प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। सो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो एक चीज़ तो होता है रेशियो, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 कलम है, तुम्हारे पास 4 कलम है, 3 कलम है, तो मेरा और आपका जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 2:3 का, ठीक है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं is to, ठीक है, बोलते हैं is to। तो 2:3, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2/3, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा जो भाग है वो कितना है, 2/3 ऑफ जो तुम्हारा होगा उसका, उस तरह का, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, समझने के लिए एक अच्छा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। A:B, मान लो प्रोपोर्शन को समझने के लिए हमें पहले रेशियो समझना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले रेशियो समझते हैं। मान लो ऐसा दिया हो कि A:B का रेशियो जो था वो था 2:3 का, ठीक है। तो अगर हम बोले कि एक और टोटल जो रुपया है, मान लो पापा ने टोटल 100 रुपया दिया, और A, B दोनों भाई है, ठीक है। उन दोनों को 2:3 रेशियो में पैसा को बांट लेना है। तो A को कितना मिलेगा सर, A को मिल जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। कितने का, टोटल कितना है, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जो भी जोड़ेंगे जो आएगा वो हमारा टोटल होगा। मतलब टोटल 5 भाग था, उसमें से 2 भाग किसका होगा, हमारा A का, ठीक है। तो 100 का इतना मिलेगा A को, और B को कितना मिल जाएगा, B को मिल जाएगा 3। मतलब A का रेशियो, A का भाग ये वाला है और B का भाग ये वाला है, ठीक है। तो B को मिला है 3/5 × 100, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे हम, तो हम क्या देखेंगे, इससे ये कट जाता है 20 बार में, और 20 × 2 होता है हमारा 40। मतलब A को कितना मिल जाएगा 40, और B को मिल जाएगा कितना 60, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, मतलब रेशियो का जो वैल्यू निकाला जाता है। अब अगेन अगर हम देखोगे, आप देखोगे कि 40 और 60 को अगर हम फिर से कट करते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 42 से कट जाएगा हमारा 2 बार में, और
2 से कट जाएगा 3 बार, मतलब अगेन आंसर क्या आ गया हमारा 2:3। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 2:3, ठीक है। तो रेशियो बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। और जब इसी तरह के दो रेशियो को हम लोग आपस में कंपेयर कर दें, दो रेशियो को, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, दो रेशियो को कंपेयर करना। जैसे यहाँ पर देखो आप दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू X:Y। अब इसका कैसे हो सकता है, इसका ऐसा हो सकता है, मान लो 1:5 इज इक्वल टू 5:25। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5 इज इक्वल टू 5/25। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो बात सब सेम है। हम बोल सकते हैं कि मान लो 1 रुपया में 5 चॉकलेट मिलता है, तो 5 रुपया में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 25 चॉकलेट मिलेगा। बस है ना। मान लो मैं बोलता हूँ 1 रुपया में आप, नहीं 1 रुपया नहीं, बहुत कम हो गया, 10 रुपया में मान लो आप 1 किलोमीटर घूम सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपके पास 50 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया है, 50 रुपया। आप कहाँ कितना किलोमीटर घूम सकोगे, अभी 10 किलोमीटर घूम सकोगे, है ना। ऐसे ही होगा ना, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, ऐसे नहीं घूम पाओगे आप। अगर 10 रुपये में आप 1 किलोमीटर घूम पा रहे हो, तो 50 रुपये में आप सिर्फ 5 किलोमीटर घूम पाओगे, है ना। हाँ, तो ये होता है हमारा क्या, प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, ठीक है। आप बोल सकते हो 10:50 इज इक्वल टू 1:5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब बुक की तरफ पढ़ते हैं, बुक में कैसे बताया गया, क्या बताया गया। अब जैसे मान लो ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखो 2 kg राइस का दाम अगर 70 रुपये है, क्या बोला गया है, 2 kg राइस का दाम कितना है, 70, ठीक है। 2 का दाम कितना है, 70 है, तो 7 kg का कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो मान लो ये x है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोल सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 245 है। हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/70 इज इक्वल टू 7/x, ठीक है। अब हमें सिंस हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को उधर लेकर जाएंगे, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 70/2। हम जानते हैं कि ये उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे कितने बार में, 35 में। तो 35 × 7 दैट मीन्स 30 × 7 होता है 210, और प्लस कितना होगा 35, मतलब 245, ठीक है। तो 245, और वही आंसर हमारे पास में यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आराम से ये जो बात बोला गया है वो भी सही है, ठीक है, कि अगर 2 kg चावल का दाम 70 रुपया है तो 7 kg का इतना होगा। अच्छा, इसको आप दूसरे मेथड में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट आपको सिंस रेशियो मेथड सिखाया गया है बुक में, प्रोपोर्शन सिखाया है, तो प्रोपोर्शन को यूज़ करोगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो 2 kg यूनिटरी मेथड जो हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम, ठीक है ना, कि मान लो 2 किलो चावल का दाम 70 रुपया था, तो 1 किलो का निकाल लो, जो कितना होगा 70/2। अब बोला 7 kg का निकाल, 7 kg का निकाल लो, तो 70/2 इंटू, ठीक है, इंटू कितना, ओह सॉरी 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कट जाएगा अगेन 35 बार में, और 35 × 7 फिर से वही आ जाएगा 245, ठीक है। तो जो बुक का एग्जांपल है उसी से हमें ये बात तो समझ में आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ओके, सो हम देखते हैं, देयरफॉर यहाँ पे दिया गया इफ A is to B and C is to D, अच्छा A is to B is equal to C is to D, then A B C D are said to be in proportion। इसको हम प्रोपोर्शन में कहते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन के साइन को हटाना, इस इक्वल टू का साइन को हम हटाना है, तो हम क्या करते हैं, दो बार ये इस टू लगाते हैं, 2 बार, ठीक है। 2 बार लगा देंगे तो हो जाएगा क्या कि A is to B is डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू C is to D, ऐसे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी अब देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा दो, साइड करो, और हाँ चलिए देख, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर बोल रहा है कि A is to B is equal to C is to D, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B is equal to C/D, ठीक है। अगेन इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उधर भेज दो, ठीक है, और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, A × D is equal to B × C हो जाएगा ना मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे 5x इज इक्वल टू, अगर मान लो नहीं उल्टा हो गया, ऐसे कर देते हैं, हाँ 5/x उल्टा हो गया, ऐसा लिखते हैं x/5 इज इक्वल टू, मान लो 10 है, तो हम x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 10 दैट इज 50, ऐसे ही करते थे ना, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्या अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, हाँ बोल सकते हैं। तो देखो वही बात यहाँ पर लिख के दिया गया है, ठीक है, कि AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप एक और तरीके से समझ सकते हो। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि AD इज इक्वल टू BC ना, ध्यान से देखो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते थे, पहले हमें कहा गया था कि AB ...
सी डी, ठीक है। तो ए इंटू डी मतलब क्या हुआ, ए डी। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब इन दोनों को जो गुना करके जो नंबर आएगा, इन दोनों को गुना करके बराबर जो नंबर आएगा उसके बराबर होगा, ऐसे ही लिखा गया है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी हमें वही बात दिया गया है। सो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, दैट इज ए एंड डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस, मीडियन मतलब मीन्स, ठीक है, मतलब जो बीच का जो नंबर उसका बात किया जा रहा है, ठीक है, जो बीच का नंबर है, मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये बात, ठीक है। तो ये हो गया होगा आपका शायद खत्म। चलो एक एकदम एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा ले, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमने इस सम को सीखा था, ठीक है, या एक नया सम ही ले लेते हैं, क्या पड़ा हुआ है, नया एक नंबर ले लेते हैं। चलो तो नंबर कुछ हम ऐसा रख लेते हैं, मान लो कि आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपया में आप 2 चॉकलेट खरीद सकते हो, ठीक है। तो बताओ अगर आपके पास में 20 रुपया होगा, कितना रुपया होगा, 20 रुपया, तो आप कितने चॉकलेट खरीद पाओगे। तो 10 में अगर 2 आ रहा है तो 20 में कितना आएगा, डबल आ जाएगा ना, 4 खरीद पाओ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये सब प्रोपोर्शन में है, यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कितना होगा देखो 10 इंटू 4 कितना होता है 40, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 2, ये भी कितना हो रहा है 40। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। सो इससे क्लियर हो गया कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है अगर कोई दो नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिया गया है कि आपको इसको फिलअप करना है, ठीक है। नाउ यू फिल अप द फॉलोइंग टेबल। देखते हैं, देखिए 1 के रेशियो में बोला गया है 40, मतलब अगर मान लो 1 kg शुगर का दाम कितना है आपके पास में 44 रुपया है, 2 kg का कितना होगा 88 रुपया। हम देख रहे हैं कि 1 kg का 44 है, 2 का 88 है, डबल हो गया ना। तो 3 का कितना होगा भाई, 1 का 44 था, 2 का 88 था, तो 3 का कितना होगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना कर दो, ठीक है। सो 8 इंटू 3, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 और प्लस 24, मतलब 24 240 और 264 ना, हो जाएगा 264, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि आराम से हमारा ये भी आंसर आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे और भी आगे कुछ दिया गया है ना। इट इज सीन दैट द अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे हमने क्या किया, शुगर के दाम को बढ़ाते गए, मतलब चीनी के हम लोगों ने क्या किया, दाम को बढ़ा दिया, वैसे वैसे शुगर के क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये बात बोला गया, ठीक है। ओ आई थिंक मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना। 1 kg का दाम 44 था, 2 का 88 था, हमें 3 का निकालना था, हमने क्या किया 88 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भूल हो गया, ठीक है। हमें क्या करना होगा, 1 kg का 44 था तो 3 kg का कितना होगा 44 इंटू 3 होगा, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक। सो ये हो जाएगा आपका कितना 120 इंटू प्लस 12, दैट इज 132, ठीक है। ओके अभी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो अभी भी वही चीज़ हो रहा है, बट कैलकुलेशन में भूल हो गया था, मैंने इसको ले लिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। सो एज द रेशियो यहाँ पे दिया गया, इफ x इंक्रीजेस देन y ऑल्सो इंक्रीजेस। इस केस में अगर देखो आप, अगर ये x है, ठीक है, ये अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और y वेरीज, इसी को हम, मैंने आपको बोला था एक वर्ड वेरिएशन, ठीक है। सो वेरिएशन जो चैप्टर है ये भी यहीं से बना हुआ है, ठीक है। तो वेरिएशन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स वेरीज एज वाई डायरेक्टली, मतलब एक्स डायरेक्टली वेरीज टू वाई, ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स जो है वाई से डायरेक्टली वेरी करता है। और इसको लिखते कैसे हैं, वेरिएशन के टाइम में हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स इज डायरेक्टली वेरी टू वाई, मतलब जितना वाई बढ़ रहा होगा उतना ही एक्स बढ़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ उल्टा हो जाए, एक्स का बढ़ना वाई का घटना कहलाए, ठीक है, एक्स का बढ़ना, एक का बढ़ना दूसरे का क्या कहलाए, घटना कहलाए, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको यहाँ पर कहीं पे देख के भी रखा होगा इन्वर्सली, ठीक है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, थोड़ा सा सोच के देखो, ऐसा कोई ऐसा केस सोचो जहाँ पर एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ को घटा रहा हो। अब कैसे हो सकता है, तो याद करो, अगर मान लो ठंडा बढ़ जाए, ठीक है ना, ठंडा बढ़ जाए
तो क्या होगा, आइसक्रीम का सेल घट जाएगा। मतलब एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ का घटना, है ना, एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ का घटना। गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा, स्वेटर का बिक्री से सेल जो है कम हो जाएगा ना। बारिश अगर कम हो जाए तो छाता का सेल कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो ऐसा चीज़ देखना है, दो मतलब अपोजिट केसेस देखना है। अच्छा, अभी एक हो गया है गड़बड़ी कि हमारा जो बैटरी है मोबाइल लैपटॉप का हो गया है ख़त्म। सो कितना परसेंट है मुझे वो भी नहीं पता चल रहा है। ओके 1 सेकेंड, 20% रिमेनिंग है। सो हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स मतलब क्या हुआ, बेसिकली वाई टू द पावर -1 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर -1। हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/y, आपने इंडाइसिस में पढ़ा था। तो वही क्या हो गया, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। प्रोपोर्शन में एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप इज इक्वल टू यूज नहीं करते हो, ठीक है। वेरिएशन में डायरेक्ट अप इज इक्वल टू यूज नहीं करते हो, वहाँ पे आप के का यूज करते हो, वो हम करेंगे जब ऐसा आएगा सम तब, ठीक है। सो अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, आगे की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल लिए, तो ट्राई करते हैं कि इसी को आज खत्म कर ले। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है। 5 पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बोला गया 5 लोग जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, ठीक है। सो देखते हैं, देखो क्या बोला गया है, 5 लोग जो है किसी काम को 1 दिन में खत्म करता है, 20 दिन में खत्म करता है, ठीक है। सो इसको पहले खत्म कर देते हैं। हम कुछ इस तरह से टेबल बना लेंगे, ठीक है। पीपल या फिर मैन, ठीक है, पीपल लिख देते हैं कितना 5, और डेज, डेज कितना लगा हमारा 1, ठीक है। सो 5 लोग 1 दिन में। अब क्या बोला गया है, देखो आगे बोला गया आपको 5 लोग किसी काम को 1 दिन में, 20 दिन में, सॉरी 5 लोग किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो 1 दिन में खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए, 1 दिन में खत्म करने के लिए। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन भी x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, ठीक है, कि लेट द, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पीपल या फिर मेन, जो भी लिखना है लिख लो, बी x। मान लो कि x लोग चाहिए, ठीक है। अब सिंस आप देख सकते हो, आपको पता है, केस बताओ ये डायरेक्टली होगा फिर इनडायरेक्टली होगा। अगर हम लोग को बढ़ा दे, आदमी को बढ़ाए, तो दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सही बात है ना। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है। आदमी अगर 2 हो जाए मतलब क्या होगा, काम जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो दिन कितना लगेगा, दिन 1 लगेगा ना। मतलब एक का बढ़ना दूसरे का घटना है, ठीक है ना, एक का बढ़ना दूसरे का घटना है। सेम केस यहाँ पे होगा, मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो अभी आपको उतना सोचना नहीं है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये हमारा, इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, देखो होता क्या है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड इज इक्वल टू इसको करना है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा उल्टा गेम खेलना है, इसमें ऐसे करना होता है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऐसे करना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे दिखाएंगे, x इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 20, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है से, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 बाई 1, ये हमारा कितना हो गया 100। मतलब कि 100 डेज 100 लोग लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, 100 लोग, 100 पीपल लगेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट समय के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इससे आपका ये भी डाउट भी जो भी होने वाला क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक मैंगो का दाम, ठीक है, एक मैंगो का दाम 5 रुपया, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 रुपये में मान लो अगर, ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं, हाँ ये आपका रुपीज़ है, 5 मैंगो का दाम, नहीं 5 रुपया में 1 मैंगो आता है, 5 रुपया में 1 मैंगो। तो बताओ अगर आपके पास में 15 रुपया, तो आप कितने मैंगो खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप बता दोगे कि देखो ये इससे 3 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कटेगा, 3 मैंगो आएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। इतना आपको ऐसे ना करके आपको ऐसे सोचना है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हमको पता है कि जैसे हम पैसा बढ़ाएंगे मैंगो भी बढ़ जाएगा, पैसा घटाएंगे मैंगो भी घट जाएगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम ऐसे करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू, ठीक है, x इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इंटू 1, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/5 दैट इज 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये कौन सा केस था, ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस, ठीक है। अगर इसको आप इनडायरेक्ट में सोल्व करते तो कैसे होता, कुछ ऐसा होता कि 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, और आपका आंसर आ जाता क्या गलत, मतलब है 5/3,
15 हो जाता और आपका 1/3 आंसर आता, तो बिल्कुल गलत आंसर आता, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करना है, जब एक चीज़ का बढ़ने से दूसरा चीज़ बढ़े। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझने के लिए, ठीक है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है ये वाला पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ा है ना क्लास 10 में। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। मतलब कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था ना कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका बढ़ना मतलब इसका भी बढ़ना, ठीक है। अच्छा, वहीं पे जब आप रेसिस्टेंस वाले पार्ट में जब आप जाते हो, रेसिस्टिविटी जब पढ़ने जाते हो, तो उस समय आप क्या पढ़ते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर या मटेरियल, ठीक है ना। मतलब कि लेंथ जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा, लेंथ जितना कम रेसिस्टेंस उतना कम। वहीं पर क्या होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। आप ऐसा भी पढ़े हुए हो कि R जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। मतलब कि इसका बढ़ना इसका घटना, है ना, इसका बढ़ना इसका घटना उल्टा होता है, ठीक है। बस यही केस सबको समझना है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मान लो एक्स वाई, हाँ, और यहाँ पे ए बी है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। बस इतना करना है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप घर में ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये जब आया है तो समय देख लेते हैं, बहुत समय कम है हमारे पास। हाँ, बैटरी अब खत्म हो गई, सो बैटरी हो गई खत्म, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अच्छा, मान लो ऐसा वाला एक केस, ऐसा आपके पास में है भी, एक क्वेश्चन भी है कि इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर इज ट्वाइस, हाँ, या डबल्ड। अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम डबल कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना हुआ ना, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा। बस आया, ये डबल तो ये हाफ। अगर बोलता है रेसिस्टेंस अगर डबल हो गया तो ये क्या हुआ होगा, तो ये अगर डबल हो गया है, ये डबल हुआ है तो ये हाफ हो गया होगा, ठीक है। लेंथ केस में अलग है, लेंथ केस में क्या होगा, ये आपका बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, सेवा में या फिर सीबीएसई में बुक का क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर बोलेगा लेंथ डबल तो ये भी डबल, प्रोवाइडेड कि एरिया रिमेन्स द सेम, ठीक है। यहाँ पे दिया रहना पड़ेगा कि एरिया जो है वही, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये घट रहा है तो ये भी, इट इंक्रीजेज इट ऑल्सो इंक्रीज, इट डिक्रीजेज इट ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे ये ट्वाइस वाला केस जो है मुझे याद आया तो मैं बता दिया, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं बुक में क्या हम कुछ अभी कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया, ये आपका आंसर भी आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो ये x1 y1 का पूरा यूज़ किया है, ये जो यहाँ पे सिखाया गया है इसको यूज़ किया गया, ठीक है। हम इसका यूज़ करते नहीं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी आपके एग्जाम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, और जो इसका जो PDF है इसके नीचे